अभीरा और अरमान की एक नई लव स्टोरी, एक नई कहानी शुरू हो चुकी है, जहां पर अभीरा अपने रूही की सारी सच्चाइयों को सबके सामने लाने के लिए पोद्दार फैमिली में एंट्री कर चुकी हैं। और उनकी एंट्री बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार होती है। आने वाली स्टोरी काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प होगी, जहां पर आप ये देखेंगे कि अभीरा वो नहीं चाहती हैं कि अरमान से उनका डिवोर्स हो जाए, लेकिन अभीरा की बहुत बड़ी मजबूरी आ चुकी है कि उन्हें अरमान को डिवोर्स देना ही पड़ेगा, क्योंकि अरमान अभीरा से प्यार नहीं करते हैं, ऐसा अभीरा को लगता है। लेकिन सच्चाई तो ये है कि अभीरा से अरमान को भी प्यार हुआ है। अब एक बार फिर से री एंट्री हो चुकी है अभीरा की पोद्दार फैमिली में। इस बार अभीरा जिस तरह से अपने स्वैग के साथ घर के अंदर आती हैं, फूफा सास से कहती हैं कि आप हमारा स्वागत नहीं करेंगे, क्योंकि आपको तो हमारा स्वागत करना ही चाहिए। और वहीं पर जो विद्या होती है, वो अपनी फेवरेट बहू अभीरा को फिर से मनाने वाली हैं, क्योंकि ऐसा करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। अभीरा बिल्कुल भी आशीर्वाद नहीं देती हैं और कहती हैं कि मेरे आशीर्वाद को आपकी ज़रूरत नहीं है, आप लोगों की आशीर्वाद मुझे चाहिए, क्योंकि मैं इस घर में हमेशा के लिए आ चुकी हूँ। 7 जन्मों का रिश्ता मैं हमेशा निभाती रहूँगी, और इस घर में मैं आई हूँ इसी वजह से कि आपके अरमान का साथ में जन्मों जन्म तक निभाऊँ। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरह से अभीरा आशीर्वाद लेने के लिए झुकती हैं, तो विद्या अपने कदम पीछे कर लेती हैं। और विद्या का कहना है कि इस लड़की को हम अपनी बहू कभी नहीं मानेंगे, क्योंकि इसने हमसे झूठ बोला है। और यहाँ पर जो अभीरा हैं, उनका एक ये नाटक एक तरह का चल रहा है। रियल क्या है, वो हकीकत क्या है, वो तो आने वाली स्टोरी में ही पता चलेगा। अभीरा का कहना है कि इस घर से अब मैं कभी नहीं जाऊंगी। दादी साह को भी वो मजबूर कर देती हैं अपने इशारों पर घुमाने के लिए, और दादी साह को भी मजबूरी में सारी बातें माननी पड़ जाती हैं। और यहाँ पर जो माधव होते हैं, उनका कहना है कि इस घर में बहू की वापसी हुई है, तो आप लोग इसका स्वागत करिए, और मैं चाहता हूँ कि अभीरा इसी घर की बहू बनकर रहे। अभीरा और अरमान के बीच के टूटे हुए रिश्ते को फिर से जोड़ा जाएगा। और वहीं पर आप ये भी देखेंगे कि अभीरा अब अरमान को अपने इशारों पर घुमा सकती हैं, क्योंकि अरमान को अभीरा की बात भी माननी पड़ेगी। इस बार पहले तो दादी की तानाशाही चल रही थी, लेकिन अब तो उस घर में अभीरा की ही मर्जी का सब कुछ होने वाला है, क्योंकि अभीरा ने ऐसा कुछ कर ही दिया है कि सभी उसी की बात मानेंगे। और यहाँ पर जो मनीषा होती हैं, वो खुश हो जाती हैं कि अच्छा हुआ कि अभीरा वापस लौट आई है। और उसके बाद अभीरा जिस तरह से उस घर में रहती हैं और अपनी ही ज़िद पर रहती हैं, और अभीरा ने कुछ शर्तें रखी हैं, जिसको मजबूरी में दादी साह और फैमिली के सभी को मानना पड़ता है। और उन शर्तों पर कायम रहने वाली हैं दादी साह। दादी साह का कहना है कि अगर तुमने शर्त ना रखी होती, तो हम तुम्हें अभी के अभी इस घर से बाहर कर देते। अभीरा का कहना है कि ऐसी गलती आप कभी मत करिएगा दादी साह, क्योंकि मैं इस घर से तो अब कभी नहीं जाऊंगी, और मैं इस घर में वापस आई हूँ तो आपके रिश्ते के लिए आई हूँ ना। इसलिए अगर आप चाहती हैं कि आपके बेटे और बहू का रिश्ता कभी ना टूटे, तो मुझे उसी तरह से रहने दीजिए जैसे मैं रहना चाहती हूँ। वहीं पर अभीरा की इन बातों को बिल्कुल सभी कोई मान लेते हैं, और अरमान को भी अभीरा की एक-एक बातों को मानना पड़ेगा। रूही का कहना है कि अभीरा इस घर में आई तो है, लेकिन ये गलत करके, ऐसा नहीं करना चाहिए, और रूही की सच्चाई अब अभीरा सबके सामने लाएँगी। अभीरा को जानना है कि आखिर अरमान के दिल में मेरे लिए प्यार क्यों नहीं है, लेकिन वो ये नहीं जानती हैं कि अरमान सच में अभीरा को प्यार करने लगे हैं। और बहुत ही जल्द ये भी आप देखेंगे कि अभीरा अपने अरमान के लिए काफ़ी हदें पार करने वाली हैं, और फाइनली अरमान को अभीरा से प्यार का इज़हार करना ही पड़ेगा, क्योंकि अरमान के दिल में जो फीलिंग्स होती है, जो बात होती है, जो जज़्बात होते हैं, वो सारे अभीरा के सामने रखने पड़ेंगे। वहीं पर अभीरा को इस तरह से नज़दीक आते हुए देखकर रूही को बहुत गुस्सा आता है। रूही को लगता है कि बस 3 महीने की बात है, और 3 महीने के बाद हम और अरमान एक दूसरे के हो जाएंगे। लेकिन माधव फिर से ज़िद करेंगे कि किसी भी हाल में अभीरा इस घर से नहीं जानी चाहिए। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? हमें कमेंट्स करके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। क्या अभीरा को उस घर में रहकर अरमान के दिल की बात को जान लेनी चाहिए, या फिर अरमान को खुद ही अभीरा से अपने प्यार का इज़हार कर देना चाहिए, या फिर दादी साह ने जो भी किया है, जो भी शर्तें रखी हैं, वो सबके सामने आ जानी चाहिए? आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ऐसे ही लेटेस्ट न्यूज़ और ख़बरों के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर